हाय गाइस, वेलकम टू द स्टार्ट प्रो ट्यूटोरियल। इस हमारे स्टार्ट प्रो सीरीज में आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स है जो स्टार्ट प्रो मॉडलिंग के लिए आगे इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टार्ट प्रो एनालिसिस, डिज़ाइन, लोडिंग के लिए। तो ये टूल्स का हर एक टूल्स के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो ये हमारे सामने पहले ग्रिड और स्ट्रक्चर विजर्ड्स हमने देखा था। उसके बाद ये कुछ टूल्स है स्ट्रक्चर में, उसके बाद नोड्स में कुछ सिलेक्ट टूल्स है और बीम के टूल्स है। तो ये तीनों टूल्स के क्या इम्पोर्टेंस है और किसके लिए और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पूरा डिटेल में जान लेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो पहला टूल्स है हमारा, वो बीम के लिए है। बीम का टूल्स है वो स्प्लिट टूल है। तो ये स्प्लिट टूल के लिए ये हमारा स्टार्ट प्रो विंडो है, और ये स्प्लिट टूल के लिए मैंने एक 10 मीटर का एक बीम ड्रॉ करके रखा है। तो ये स्प्लिट टूल्स में क्या क्या महत्व क्या है, तो ये पहले जान लेते हैं। तो स्प्लिट टूल्स का इम्पोर्टेंस और किसके लिए इसका यूज करते हैं। सपोज ये मेरा है बीम है। बीम का डिस्टेंस हम देख लेंगे। तो डिस्टेंस है बीम का है 10 मीटर है। और इसमें दो ही नोड है, एन टू एन टू। लेकिन मुझे ये बीम्स को स्प्लिट करना है, और इसमें सेंटर में या बीच में अलग अलग नोड्स लेके आना है। तो ये नोड्स कैसे लेके आते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम बीम को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे इंसर्ट नोड। इंसर्ट नोड करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि हमने देखा, ये है टोटल बीम लेंथ 10 मीटर हमने देखा था, और ये कौन सा नोड में सिलेक्ट है, 1 और 2 में। तो हमें अभी एक इंसर्ट नोड सिलेक्ट करना है, जो कि डिस्टेंस होगा हमारा 2 मीटर या 2.5 मीटर। उसके हिसाब से ये प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद हमने उसको यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू पॉइंट। तो ये 2.5 में 3 नंबर का नोड सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे है ऐड मिड पॉइंट। ऐड मिड पॉइंट का क्या पर्पज है, तो पहले इसको हम कर देते हैं, उसके बाद जानेंगे कि मिड पॉइंट का क्या इम्पोर्टेंट है। तो ओके करेंगे तो ये हमारा 2.5 पे नोड सिलेक्ट हो गया। चाहे तो हम उसको डायमेंशन से एक बार चेक कर सकते हैं कि 2 मीटर पे नोड सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है उसके नीचे का इंसर्ट नोड में ऐड मिड पॉइंट। ऐड मिड पॉइंट मीन्स सेंटर पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऐड मिड पॉइंट में आ जाएगा। और जो लास्ट है बीम सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट नोड, और जो लास्ट है ऐड एन पॉइंट्स, मतलब आपको इसमें आप एक से ज़्यादा नोड ऐड करना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज मुझे इसमें ऐड करने हैं 5 नोड, तो इसमें हम करेंगे डिस्टेंस ओके। तो ये टोटल 5 नोड्स ऐड हो जाएंगे, और ओके करेगा तो ये हमारे सामने 5 नोड्स आ जाएंगे। यह हमारा था इंसर्ट नोड और स्प्लिट बीम। जो सेकंड है हमारा स्ट्रेच। तो ये हमने एक फ्रेम ड्रॉ किया है, तो इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो सपोज मैंने ये एक बीम सिलेक्ट कर दिया और मुझे उसको आगे 2 मीटर स्ट्रेच करना है। तो इसको मुझे 2 मीटर वाई एक्सिस पे स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा 2 पॉइंट वाई, इसमें मैं डाल दूंगा 6 मीटर, अप्लाई और क्लोज। ये हमारा
वाई एक्सिस पे 6 मीटर स्ट्रेच हो गया। उसके नीचे क्या ऑप्शन है, एक बार उसको भी देख लेते हैं हम। कंट्रोल Z करने के बाद उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेच, उसके बाद थ्रू अ डिस्टेंस, उसके बाद स्टार्ट नोड और एंड नोड। थ्रू अ डिस्टेंस मतलब स्टार्ट नोड, मतलब ये हमारा स्टार्ट नोड है और ये हमारा एंड नोड है। तो ये स्टार्ट नोड से हमको कितना स्ट्रेच करना है, सपोज इसको मुझे स्टार्ट नोड से 2 मीटर ये करना है, तो मैं इसको ये करूँगा तो ये नीचे 2 मीटर स्ट्रेच हो जाएगा। सपोज मुझे एंड नोड से करना है तो यहाँ पे ये कर दूंगा, सेम ही मुझे सपोज 2 मीटर ही करना है तो इसमें भी ये करूँगा मैं, तो ये ऑटोमेटिक एंड नोड से भी स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टू अ एग्जिस्टिंग नोड। तो ये क्या है, इसके लिए हमको पहले एक नोड को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके इधर एक नोड को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद उसको एस्केप कर देंगे। उसके बाद नोड को सिलेक्ट करेंगे। नोड को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट में जाके नोड कर्सर करेंगे तो ये नोड हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री में जाके करने के बाद मेंबर को एक बार सिलेक्ट करेंगे और इसको मुझे यहाँ तक ये करना है, मतलब लाइन पूरा कंटिन्यू रखना है। तो इसके लिए मुझे इसमें जाएंगे टू एन एग्जिस्टिंग नोड, वहाँ पे ये करेंगे कौन सा नोड तक मुझे लेके जाना है, तो ये नोड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये करेगा नोड आ जाएगा 6। तो ये लाइन मुझे 6 नोड तक स्ट्रेच करनी है। तो इसके बाद अप्लाई करेंगे, ये लाइन स्ट्रेच हो गया। और अभी मुझे क्या करना है, ये 2 है, इसको मुझे वहाँ पे स्ट्रेच करना है। तो ये एक साथ तो 2 हम नहीं कर पाएंगे, तो एक एक स्ट्रेच कर लेते हैं। सपोज इस पे हम क्लिक करेंगे स्ट्रेच बीम टू एग्जिस्टिंग नोड पे क्लिक कर देते हैं, ये मेरा नोड आ जाएगा। अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोबारा इसको भी आगे हमको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच नोड, उसके बाद एग्जिस्टिंग नोड स्ट्रेच, ये नोड को ये करना है, अप्लाई और क्लोज। और ये लाइन जो है, ये लाइन मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो मैंने इसको पूरा को ऐसा सिलेक्ट कर दिया, नहीं तो हम इसको एक फ्रंट व्यू ले लेते हैं। फ्रंट व्यू पे यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दिया और उसको मुझे आगे एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे जाएंगे स्ट्रेच बीम टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर टू द, कौन सा बीम पे हमको लेके जाना है, यहाँ पे बीम को कर्सर करेंगे तो ये बीम पे एक्सटेंड करना है, अप्लाई करेंगे, ये ऑटोमेटिक ये बीम पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रहा था स्ट्रेच। हमारा नेक्स्ट है मर्ज। मतलब अभी ये देखो, ये हमारे सामने एक बीम है और एक बीम में अलग स्प्लिट होके उसको 3 बीम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है कि एक ही बीम में इसको मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब पूरा थ्रू आउट। ये बीच वाला जो नोड है, ये नोड मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम मर्ज का इस्तेमाल करते हैं, मर्ज बीम। तो इसके लिए हम ये करेंगे, इसको ये सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे है हमारा मर्ज सिलेक्टेड बीम करके 3, 6, 7 है। उसको मर्ज करने के बाद हमको जो नंबर मिलेगा वो 2 मिलेगा, या आप ये लोएस्ट ही नंबर जनरली दिखा देता है, हम चाहे तो 6, 7 भी कर सकते हैं। में करेंगे मर्ज करके ये करेंगे और क्लोज करेंगे, ये हमारा ये बीम मर्ज हो गया। जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है जो ये री नंबर है। ये अभी आपके सामने एक फ्रेम देख रही है, तो ये फ्रेम में अलग अलग नंबर है बीम के मेंबर के 1, 2, उसके बाद 3 का है 3, उसके बाद 4, 5। तो उसको हमको क्या करेंगे, एक बार री नंबर करेंगे तो ये पूरा एक लाइन में ऐसा नंबरिंग हो जाएगा।
तो रीनंबरिंग करना है तो हम इसको पूरा इसको सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे रीनंबर बीम को इसमें करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। इसमें देख लीजिए आप 1 2 कहाँ पे है। अभी रीनंबरिंग करने के बाद इसके बाद ऑल करेंगे, एक्सेप्ट और क्लोज। कहाँ आ गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा हो गया रीनंबरिंग ऑफ द बीम। नेक्स्ट है हमारा मूव। मूव मतलब जान लेते हैं। ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है, तो एक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे 10 मीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कमांड है मेरा मूव बीम्स, इसमें जाएंगे। उसके बाद ये आएगा आपका बाय द फॉलोइंग एक्स वाई जेड वैल्यू। मुझे कहाँ मूव करना है, इसको एक्स एक्सिस पे 10 मीटर मुझे इसको मूव करना है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर 10 मीटर मूव। सपोज मुझे इसको जेड एक्सिस पे 10 मीटर मूव करना है, तो यहाँ पे करेंगे जेड एक्सिस 10 मीटर मूव करेंगे। ओके, वो लाइक टू मूव, ये 10 जेड एक्सिस पे मूव हो गया। उसके बाद आगे है हमारे पास ऐड बीम। ऐड बीम, सपोज मैंने ये नोड ऐसे नोड है, तो ये नोड के बीच में मुझे एक बीम ऐड करना है। इसके लिए मैं हर बार वहाँ पे ग्रिड पे जाके ग्रिड सिलेक्ट करो, उसके बाद ये करो, वो कर्सर के पास उसको एंगल चेंज करो, मूव करो, उसके बाद ऐड करो। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम डायरेक्ट उसको बिना ग्रिड के भी कैसे बीम को ऐड किया जाता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे है हमारा ऐड बीम। ऐड बीम पे जाएंगे तो ये हमारा बीम हो जाएगा ऐड। इसके बाद नोड टू नोड ये बीम हो गया मेरा ऐड। इसके बाद ऐसा नोड करेंगे तो ये बीम हो गया मेरा ऐड बीम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, ये है परपेंडिकुलर इंटरेक्शन, सॉरी मिड पॉइंट, ऐड बीम टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये जो हमारा बीम है, ये बीम से हमको मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट बीम ऐड करना है, ये मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। नहीं तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, नोट्स पहले इंसर्ट करो, इधर नोट्स इंसर्ट करो, इधर नोट्स इंसर्ट करो, इधर नोट इंसर्ट करो, और उसके बाद वो ऐड करो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड बीम टू मिड पॉइंट पे डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा सेंटर टू सेंटर पकड़ लेगा। ये बीम ऐड हो गया, ये बीम ऐड हो गया। अभी हम बीम का देखा था, अभी हम नोड के कुछ टूल्स है, तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ये हमारा नोड है, इसमें फर्स्ट नोड है हमारा, फर्स्ट टूल है ये मूव है। मूव मतलब जो हमारा ये नोड है उसको मूव कैसे करना है ये एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमको नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जाएंगे सिलेक्ट, नोड कर्सर में जाएंगे, ये नोड मेरा हो गया सिलेक्ट। उसके बाद जाएंगे ज्योमेट्री, उसके बाद जाएंगे मूव नोड पे सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया मेरा। उसके बाद मुझे कहाँ उसको मूव करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। सपोज मैं इसको एक्स एक्सिस पे अंदर 1 मीटर मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक्स एक्सिस पे 1 मीटर जाने क्लिक करूँगा, ये हो जाएगा, ये एक एक्सिस पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा मर्ज नोड, जो ये 1 2 3 ऐसा 3 नोड है। तो ये 3 नोड को मुझे एक ही नोड में मर्ज करना है। या सपोज ये 2 नोड है, 2 नोड पे मुझे एक नोड पे मर्ज कर सकते हैं, या 3 नोड को एक नोड पे
मर्ज कर सकते हैं। सपोज हम क्या करेंगे, ये दो नोड दिख रहे हैं, उसको एक नोड में ही मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पे जाएंगे मैं मर्ज नोड पे, और उसको हमारा नंबर रहेगा 1 नंबर है, इसको करेंगे ओके। तो ये मेरा मर्ज हो गया। सपोज मुझे क्या करना है, ये दो नोड एक ही नोड में मर्ज करना है। तो वहाँ पे जाएंगे मर्ज 1 और 2 नंबर रहेगा, उसमें ये करेंगे तो ये मेरा एक नोड पे ही मर्ज हो गया। और लास्ट टूल है नोड में मेरा री नंबर नोड्स। ये मेरा नोड्स है 1 2 3 4। तो उसको मुझे क्या करना है, री नंबरिंग करना है। तो री नंबरिंग करना है तो मुझे पहले करेंगे नोड्स, पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे री नंबर नोड्स पे जाएंगे। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस ओके एक्सेप्ट एंड अप्लाई। तो 1 2 ऐसा था, तो 1 2 3 4 हो गया। सपोज मुझे नहीं करना है, दोबारा री नंबरिंग करना है, ओके कर देंगे। ऐसा था, अभी है 1 2 3 4। तो ये आप अलग अलग तरह से री नंबरिंग कर सकते हैं। हमने बीम का और नोड के कुछ टूल से ये देख लिए। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स है, इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। उसमें सर्कुलर रिपीट, ट्रांजिशन रिपीट, मिरर, रोटेट, ये जो टूल्स है इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। फर्स्ट टूल जो है हमारा है ट्रांसलेशन रिपीट। तो ट्रांसलेशन रिपीट ये है इसको, तो इसको ये करेंगे और इसके लिए पहले हमको स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसलेशन रिपीट। अभी ये देखो हमारा ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ मेंबर हमको कहाँ मतलब रिपीट करना है। एक्स एक्सिस रिपीट करना है तो ये आगे मूव हो जाएगा, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल और जेड एक्सिस मतलब इस तरफ। उसके बाद इतना कितना स्टेप चाहिए, ये हमारा अभी करंटली 1 स्टेप्स, ये वो 1 स्टेप में चाहिए तो ये 1 स्टेप में हो जाएगा, 2 स्टेप्स में चाहिए तो 2 स्टेप में हो जाएगा। और दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना चाहिए वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उसमें क्या रीनंबरिंग करना है या लिंक करना है या ओपन बेस करना है। इसको भी एक बार बताता हूँ प्रैक्टिकल करके आपको कैसा है। और जनरेशन फ्लैग का मतलब ज्योमेट्री ओनली और ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी ओनली। अभी तक हमने प्रॉपर्टी देखा नहीं है, लेकिन सपोज ये हमारा करंट स्ट्रक्चर है, इसको हमने बीम साइज या कॉलम साइज ये प्रॉपर्टी दिया होगा। तो ये इसके ऊपर ऑल करेगा तो पूरा ही प्रॉपर्टी के साथ ये रिपीट हो जाएगा, नहीं तो ये खाली बस फ्रेम रिपोर्ट होगा, आगे ना आपको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस पे इसको पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 5 मीटर पे 4 स्टेप्स में इसको रिपीट करेंगे। और इसका हर एक का स्पेसिंग रहेगा 5 मीटर। ये हमने डिफॉल्ट है, सपोज हम इसमें 6 मीटर डालेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे 5 मीटर ही रख देते हैं। और उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस रिपीट करेंगे फॉर दिस वन। ये हो गया मेरा रिपीट। उसके बाद ये होल स्ट्रक्चर हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे सेम 4 स्टेप में इसको मूव करेंगे एंड ओके। तो ये हो जाएगा मेरा पूरा स्ट्रक्चर। अभी इसको क्या करेंगे, मुझे जेड एक्सिस में भी इसको मूव करेंगे। तो जेड एक्सिस में मूव करेंगे, इसमें भी 4 स्टेप्स डाल देंगे। और इसमें लिंक स्टेप्स, लिंक्स मतलब जब ये मूव हो जाएगा तो ये दोनों नोड टू नोड ऐसा लिंक होगा, ये दोनों नोड टू नोड लिंक होगा। सपोज आप इस पे लिंक नहीं चेक नहीं करेंगे और देखेंगे कैसा होता है, बार तो ये रिपीट हो गया लेकिन ये लिंक हुआ नहीं। तो हमको क्या करना है, लिंक स्टेप्स पे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको ये करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट, जेड एक्सिस पे जाना है,
A1 2 3 4। उसके बाद लिंक स्टेप्स और ओपन बेस। ये क्या रहता है कि और नीचे वाला हमको लिंक नहीं करना है, इसको ओपन ही रखना है, बस ये ऐसे सेम रहना, नहीं तो ये भी लिंक हो जाएगा, ये अच्छा नहीं दिखेगा। सपोज वे करेंगे तो ये लिंक हो गया, लेकिन हमको ये क्या चाहिए, लिंक नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक स्टेप्स और ओपन बेस, मतलब ये नीचे वाला लिंक होगा नहीं, और जितना भी हमने कुछ जो भी प्रॉपर्टीज सपोर्ट एनीथिंग दिया होगा तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी हम 4 स्टेप्स करेंगे और ओके, ये हमारा पूरा एकदम ट्रांसलेशन रिपीट के साथ आसानी से एक बढ़िया सा फ्रेम बन गया। जो नेक्स्ट मेरा टूल है ये है सर्कुलर रिपीट। तो इसका क्या इस्तेमाल है एक बार देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे है सर्कुलर रिपीट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आएगा स्ट्रक्चर। इसमें हमको कौन सा एक्सिस पे रोटेशन करना है ये, और हमारा एंगल ऑफ डिग्री क्या है। सपोज मुझे क्या करना है, 360 में रोटेशन करना है, और इसके स्टेप्स कितने रहेंगे, मतलब ये तो मैं इसको सपोज 12 स्टेप में 360 में पूरा सर्कुलर रोटेशन करना चाहता हूँ, और कौन सा नोड से मुझे रोटेशन करना है वो नोड पे सिलेक्ट करेंगे, और इसमें ज्योमेट्री लिंक स्टेप्स, और वो हम उसको ओपन बेस ही रखेंगे, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया सर्कुलर रिपीट। जो नेक्स्ट हमारा टूल्स रहेगा वो मिरर है। तो ये सपोज ये मेरा फ्रेम है, तो इसको मुझे मिरर करना है एक्स डायरेक्शन पे या वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन का। तो और कैसे मिरर करते हैं एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, तो इस पे पहले हमारा जो एरिया मिरर करना है उसको और सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें जाएंगे मिरर, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो ये स्क्रीन क्या है एक बार देख लेते हैं। सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर एक्स वाई देन यू कैन मिरर टू द फॉर जेड डायरेक्शन। तो आपको जेड डायरेक्शन पे मिरर करनी है तो आपको एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मिरर प्लेन। एक्स जेड पे करना है तो आप वाई जेड वाई की तरफ से मिरर कर सकते हैं, और जेड की एक्स की तरफ करना है तो वाई जेड पे आपको प्लेन मिरर करना है। सपोज मुझे क्या करना है कि जेड डायरेक्शन इस तरफ से मुझे मूव करना है, और ये भी करना है 5 मीटर। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये इसके बाद ये आपको पूछेगा कि प्लीज नोड ऑन द प्लेन। तो आपको नोड नंबर पता होगा तो इसका नोड नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नोड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपका जनरेट मॉडल में आपको कॉपी करना है या मूव करना है, मतलब ये डायरेक्ट आपको मूव करना है या कॉपी करना है। सपोज मुझे कॉपी करना है, और कितना मीटर पे मूव करना है, मुझे करना है 5 मीटर पे मूव। मेंबर में 2, इसमें जाएंगे 2 मीटर, इसमें करेंगे 5 कॉपी और ओके करेंगे तो ये मेरा हो गया। क्योंकि मैं गलती से ये एरिया मेरा सिलेक्ट नहीं हो गया था बस, इसलिए मेरा इतना ही सिलेक्ट हो गया टूवर्ड्स द जेड डायरेक्शन। ना सपोज मैं दोबारा इसको एक करूँगा, सिलेक्ट करके मिरर कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सपोज मैं इसको वाई डायरेक्शन पे 10 मीटर्स पे करूँगा, कॉपी रख देता हूँ, सॉरी 5 मीटर कर देता हूँ। नोट्स इसको ये नोट्स पे करूँगा और पे करूँगा तो ये हो गया, क्योंकि मिरर हो गया फॉर दिस डायरेक्शन। ये एक्चुअली आपको ये 2 इसमें मेंबर दिख जाएंगे। सपोज इसको मैं क्या करेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ तो ये थोड़ा आपको पता चल जाएगा। एक्स जेड ओरिजिन फॉर दिस, अब इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको 10 कर देते हैं तो ये आपको आ जाएगा 10 मीटर के बीच में मिरर। तो ये इसको हमको रोटेट करना है। तो इसको कैसे रोटेट करते हैं एक बार इसको देख लेते हैं।
तो इसके ऊपर हम जाएंगे रोटेट, तो इस करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। सपोज मुझे इसको रोटेट करना है, ये 45 डिग्री रोटेट करना है। मैं नोट डाल दूंगा यहाँ पे और कॉपी कर देता हूँ और लिंक्स भी कर दूंगा, तो इसको मुझे 45 डिग्री हो जाएगा। प्लीज सिलेक्ट द मेंबर। एक्चुअली हमको पहले मेंबर सिलेक्ट करना है, ये पूरा स्ट्रक्चर को रोटेट करना है। तो ये रोटेट करना है, यहाँ पे जाएंगे, 45 डिग्री करना है मुझे। ये नोट्स डाल देंगे, ये नोट्स, नोट 2 और ये दोनों नोट्स मुझे ये करना है, कॉपी करके रोटेट करेंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री रोटेट। उसके बाद हमको कुछ और भी इम्पोर्टेंस, ये आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक बड़ा स्ट्रक्चरल मॉडल देख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर मॉडल का मुझे अलग अलग व्यू से कैसा देखा जाता है, एक बार उसको देख लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर मॉडल है। तो ये मॉडल को यहाँ पे हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक मतलब पूरा 3D पे दिख जाएगा। उसके बाद सेकंड है हमारा टॉप व्यू। ये जो मॉडल इसमें क्लिक करेंगे तो ये टॉप व्यू में ऐसे दिख जाएगा। उसके बाद उसका बॉटम व्यू है, तो बॉटम व्यू में दिख जाएगा। साइड व्यू देखना है, ये साइड व्यू, 4 अलग अलग साइड व्यू से इसको हमको देखना है तो देख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले वो स्ट्रक्चर करेंगे तो हमारा ये पूरा होल स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी सपोज ये इम्पोर्टेंट है कि अभी मुझे टॉप व्यू में ये बीच में ही एक मेंबर सिलेक्ट करना है। तो इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला में सेंटर में से यहाँ से नीचे में ये लाइन का एक मेंबर मुझे सिलेक्ट करना है बस, और वही मेंबर दिखना चाहिए। या सपोज मुझे ये वाला स्लैब है, ये स्लैब ही खाली दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इस पे ये करेंगे, मुझे बस इतना ही स्लैब देखना है। इसमें जाएंगे और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो खाली बस ओनली फॉर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसका 3D पे क्लिक करेंगे, ये हमको आ जाएगा। उसके हिसाब से आप ये स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमको पूरा काम होने के बाद डिस्प्ले स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये पूरा वो स्ट्रक्चर खाली बस इतना ही स्ट्रक्चर हमको आ गया। सपोज मुझे क्या करना है, टॉप व्यू में गया और ये लाइन ही खाली देखना है, बाकी कुछ कौन सा मेंबर देखना नहीं है। इसमें जाएंगे, ये करेंगे, बस इतना ही स्ट्रक्चर मुझे दिख जाएगा, बाकी कौन सा भी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। सपोज मुझे इसका अलग अलग प्रॉपर्टीज देना है, इसमें अलग प्रॉपर्टी देना है, इसमें अलग प्रॉपर्टीज देना है। तो इसको फ्यूचर में हमको इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में जो अलग अलग मेंबर चलेंगे, क्योंकि बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर रहेगा तो वहाँ पे हमको ऐसा तो हम बीच में जाके सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसलिए हम अलग अलग व्यू से जाके साइड व्यू में जाके सपोज ये हमको बस इतना ही स्ट्रक्चर चाहिए, उस पर कर तो सिलेक्ट, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये इसको है जूम इन करना है तो ये इसका यूज कर सकता है, जूम एक्सटेंड कर सकते हैं, जूम आउट करना है तो ये ऐसा आ जाएगा। इसके बाद और पैन रहेगा तो स्ट्रक्चर को इधर उधर आप मूव करना है तो ये पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो लेबल्स था, वो हमने इसके पहले नोड और बीम का लेबल से, और कोर्स जब हम जैसे एनालिसिस करेंगे, एनिमेशन करना है तो उसके बाद डिजाइन रिजल्ट्स देखना है, एनिमेशन जब हम फाइनल एनालिसिस लोड वगैरह अप्लाई करेंगे तो इसके बारे में हम जान लेंगे। अभी तो हम खाली बस नोड नंबर, नोड पॉइंट, सपोर्ट, डायमेंशंस, जैसे जैसे अभी जो मैं आपको एक एक बता दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आगे आगे जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे जैसे जैसे आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा इम्पोर्टेंट टूल्स इंस्टार को
का ये पूरा लेक्चर था। और